रेडी हो रहा है तू इतना? मैं अपने फैंस के लिए। वो पिछले 1 महीने से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ फाइनली आज सुबह आ चुकी है। तो यहाँ पे आ चुके हैं मम्मी और बिक्की। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं अपनी लास्ट शादी होने वाली है और उसमें हम कोशिश करेंगे फुल एंजॉय करने की, फुल फोटोग्राफ खींचने की। हाँ, और अभी जो रिश्ता नहीं हुआ भैया का और शादी में जाने की पहली तैयारी हो उसने बुकिंग कर दी। आती रहती शाम को, ये कभी नहीं आती। मैं बोली चल आज खाना खा लिया हमने टाइम से, थोड़ा देख के आते पार्क में का नज़ारा कैसा है क्या। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से और अभी हमने लंच वगैरह भी कर लिया है और आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो सोचा घर पे ही लेटी हुई हूँ तब से, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो बस जा रही हूँ, घर के पास ही एक पार्क है वहाँ पे, और थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के, धूप तो नहीं लगी हुई, हल्की सी है, पर चलो चलते हैं, थोड़ा बाहर भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। चलो। मैं और मम्मी आए पार्क में। हेलो मम्मी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हमको टाइम मिला तो हम पार्क में आ गए धूप सेकने। धूप तो हल्की है पर मतलब गर्माहट जैसी लग रही ना, अच्छा लग रहा पार्क में। हाँ, और आज मैं इसको भी खींच के ले आई। मैं तो आती रहती शाम को, ये कभी नहीं आती। मैं बोली चल आज खाना खा लिया हमने टाइम से, थोड़ा देख के आते पार्क में का नज़ारा कैसा है क्या है। तो इधर सब बूढ़े लोग बैठे रहते और कीर्तन भजन करते रहते, योगा करते रहते इधर बूढ़े आदमी ना। हाँ, बहुत बड़ा पार्क है ये। उस तरफ तो झूले वूले लगे हैं बच्चों के लिए और बैठने के लिए भी है, और बाकी इस तरफ ना सारे एजेड लोग, जैसे थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं आराम से। आंटी लोग, कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वहाँ पे इतने सारे पिजन हैं, वो सब बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, साथ में यहाँ बच्चे भी हैं। सब लोग दाना ले आते ना डालने के लिए, वहाँ पे पानी रखा। और हाँ, तो हमने सोचा घर पे भी, मैं ऐसे ही बोर हो गई थी, सोचा घूम के आ जाए बस। फिर तो पार्क में आके थोड़ा मन हल्का हो जाता है। अरे बुजुर्ग लोग ना, हम बैठे रहते शाम को उधर, सब अपने घर की मतलब कहानियाँ लगा लो, अपने घर की कहानी बताते रहते, बहू ऐसी, बेटा ऐसा, ये वो हम सुनते रहते ना। तो बुजुर्ग आदमी होते वो, और एक तरफ से दया भी आते उनको देख के ना। तो यहीं बैठे रहते अपने दुख सुख, कौन कहाँ का है। सच में देखो ना, सबने अपने दोस्त बनाए हुए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं साथ में। ये नहीं है कि मतलब पड़ोसी होंगे, मतलब कोई कहीं से है कोई कहीं से, लेकिन अपना दुख सुख थोड़ा उनसे। तो दगड़ियों, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम सब बैठे हैं। बाकी हम लोग पिछले 1 महीने से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ फाइनली आज सुबह आ चुकी है। मतलब बहुत बोलने पे कि यार अब तो मंगवा लो, अब तो मंगवा लो। तो फाइनली वो चीज़ आ चुकी है। मैं दिखाती हूँ क्या है और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और भाई किस लिए रेडी हो रहा है तू इतना? मैं अपने फैंस के लिए। ये देखना, मैंने इसको बोला चल वीडियो बनाते, क्या रुक जा, पहले इसने फेस वॉश किया, उसके बाद अब मॉइस्चराइजर लगा रहा है। देखो यार, वर्क फ्रॉम होम वाले तो ऐसे ही पड़े रहते हैं घर पे, तो मैं अपने फैंस को अपनी शक्ल ऐसे नहीं दिखाना चाहता, अच्छा बन के दिखाऊंगा, थोड़ा प्रेजेंटेबल शक्ल दिखाऊंगा ताकि मैं अच्छा लगूं। अच्छा है ना? और जो मेरे फैंस है कमेंट करना कि अच्छा मैं सही कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे आ चुके हैं मम्मी और बिक्की। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं अपनी फोटोज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शादी की फोटोज। एक्चुअली फोटोज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, बट वो हमने मोबाइल से क्लिक करी थी
भले ही आईफोन है बट कैमरे की फोटोज DSLR की फोटो तो अलग ही होती है। यस तो चलो। वो हम चेक करने वाले हैं। वो हमें 1 महीने बाद मिल रही है, सोचो लगभग 1 महीना होने वाला है शादी को और वो अब फोटोज दे रहे हैं। भाई बहुत लेट सर्विस है। ये अपने आप को देखने के लिए बहुत मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने आप को। मैंने बहुत खर्चा करा था अपने मुंह पे और अपने मुंह पे भी खर्चा करा, अपने कपड़ों पे भी खर्चा करा था। भैया की हमारे घर में जेठी माँ के यहाँ लास्ट शादी थी तो इसलिए मैंने बहुत खर्चा करा था। अब मैं देखना चाहता हूँ खर्चा कैसा निकला है। दिख रहा चेहरे में कि खर्चा हो रखा है कि नहीं हो रखा। हाँ दिख सही रहा बात है। ये सब जैसे एक जैसे आ रखे। वही देखना पड़ेगा। फिर अगली बार मैं ऐसा करूंगा ना, कुछ नहीं करके जाओ। पहले अगर अच्छी नहीं आएंगी तो मैं फिर अगली बार से ऐसी चला लूंगा। तो इस फोन में मैंने कुछ फोटो सेलेक्ट करी है, वो देखते हैं हम। हाँ, क्योंकि सारी दिखानी तो पॉसिबल नहीं है। सही बात है। चलो तो अभी हमने जगह स्विच कर ली है, हम आ गए इस वाले रूम में क्योंकि यहाँ पे है ये मॉनिटर, तो इस पे हम फोटोज देखने वाले हैं अब। ठीक है। मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ यहाँ पर। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है चला। ये अपने आप को देखने के लिए इतना एक्साइटेड है और जहाँ तक मैंने फोटोज देखी हैं उसमें ये है ही नहीं। ऐसा मत बोल भाई। पता नहीं दिखा मुझे। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हमने यहाँ पे फोटोज प्ले कर दिए हैं, है ना कि मतलब सारी बेस्ट बेस्ट फोटोज, और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी थे ये कौन है वो कौन है, तो उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तुम तो विक्की सोच रहा सबसे स्मार्ट हैंडसम मैं आऊंगा, इस कारण से वो बैठा है कि मैं मुझे कौन कौन कमेंट करता है। हाँ देखना। 27 इंच मॉनिटर पे HD मॉनिटर है मेरे पास। बहुत अच्छा लगूंगा मैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये वाली फोटो, ये है रिसेप्शन की और इसमें है मेरी दोनों मामियाँ। वैसे मेरी 3 मामी हैं और सबसे बड़ी वाली मामी नहीं आ पाई थी शादी में, तो फिर ये है बीच वाली मामी और फिर ये सबसे छोटी वाली मामी। यहाँ पे है नेक्स्ट फोटो जिसमें है मोनिका और मोनिका का भाई रोहित। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मोनिका भी बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में। तो चलो नेक्स्ट। और यहाँ पे आ गए हमारे मामा जी, सबसे छोटे वाले मामा जी और सबसे छोटी वाली मामी जी। और ये लोग गांव में रहते हैं, हमारे डडोली गांव में। नेक्स्ट फोटो है ये जिसमें है प्रिया दी और उनकी सासू माँ, और ये स्पेशली आई थी बिहार से। मतलब वैसे तो बिहार से बिलोंग करती हैं आंटी और रहती कोलकाता में, और इन्होंने इतना एंजॉय किया शादी में और इन्होंने पहली गढ़वाली शादी अटेंड करी थी। हाँ बोल रहे थे हमने पहली बार इतना एंजॉय किया, इतना डांस कर रहे थे ना दोनों, सास भी ससुर भी प्रिया की। मतलब थक ही नहीं रहे थे, हम थक रहे थे, हम बैठ रहे थे, वो दोनों लगे थे। तब लास्ट में बोल रहे हमने बहुत एंजॉय किया और गढ़वाली शादी हमको बेस्ट शादी लगी। हाँ और जीजू ने भी, गौरव जीजू ने भी सिर्फ देवर ने नहीं की वो डांस ना। हाँ वो कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ बट बाकी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे हमारी जीजू, दीदी और नीमो। नीमो को देखना, उसने फोटो खराब कर दी, बट यहाँ पे पूरी फैमिली है। और दीदी जीजू ने ट्विनिंग करके तीनों ने लिया था, ये तो हमने ही लिया था जीजू के लिए। तो ये कुछ ऐसी फोटो है। और नीमो की ड्रेस भी बहुत प्यारी थी, वो भी थोड़ा ऐसा हो गई है, नहीं तो बहुत सुंदर ड्रेस थी नीमो की। फिर है ये फोटो जिसमें है भैया के सारे फ्रेंड्स। और यहाँ पे है हमारी पूरी फैमिली की फोटो। देखिए ये खुश हो गया अपने आप को देख के। फर्स्ट फोटो, पहली बार मेरी फोटो आई है। चलो लग रहा है स्मार्ट, लग रहा हो ना, पैसा खर्च करा है इसमें बहुत मैंने। पैंट से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ फिर नेक्स्ट फोटो है ये जिसमें मेरी दोनों दीदी और दोनों जीजा जी हैं। भाई मैं पूरे शादी में बताते बताते थक गई कि ये दोनों राहुल भैया की बहनें हैं, बट फिर भी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या राहुल भैया की बहनें नहीं आई हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये हैं सबसे बड़ी वाली दीदी प्रिंसा दी और ये उनके हस्बैंड जो कि देहरादून में रहते हैं। उसके बाद आते हैं राहुल भैया, फिर आती हैं प्रिया दी सबसे छोटी, जीजू और प्रिया दी। और मेरे दोनों जीजू जो हैं वो डिफेंस में हैं, तो अभी अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं। तो वहीं पे प्रिया दी तो जीजू के साथ ही रहती है और बाकी जीजू पोस्ट पे रहते हैं। तो दीदी फैमिली के साथ मतलब अंशु और अक्कू 2 बच्चे हैं, उनके साथ देहरादून में रहती हैं।
तो यहाँ पे ये रही पूरी प्रिंसा दी की फैमिली, जीजू, दीदी और ये है अंशु सबसे बड़ा, मतलब दीदी का बड़ा बेटा, और ये है अक्कू छोटा बेटा, और बिक्की के बेस्ट फ्रेंड्स। यस, मेरी एज के वो शादी में आया नहीं था तो ये दोनों थे। और मेरी एज नहीं, मतलब मेरे से छोटे। बहुत अच्छी वाइब बनी इनके साथ, बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई। इनको मजा आ गया, मामा के साथ गेम खिला रहा था क्योंकि इसके साथ हिमांशु के साथ। हाँ। 24 घंटे ये लोग मामा मामा मामा। और मैं अक्कू की आपको एक बात बताती हूँ, अक्कू मतलब मुझसे मिला था बहुत पहले, जब प्रिया दी की शादी में हम पहली बार मिले थे, बहुत छोटा था, और तब से ये लगा हुआ है मम्मी है कि मौसी की शादी कब होगी, मैं मौसी की शादी में जाऊंगा। हाँ, बस मुझे स्वीटी मौसी की शादी में जाना है। अब बोल रहा है कि मेरी फेमस ब्लॉगर है दीप्ति मासी, और कह रहा है मुझे मासी के ब्लॉग में मतलब शादी में जाना है, और अब मामा की शादी में भी जाना है। मामा से भी ये शायद पहली बार या दूसरी बार मिले थे ना। हाँ, 2 बार मिले। हाँ, इसलिए चलो नेक्स्ट। फिर ये फोटो है हमारे रिसेप्शन की। भाई मुझे तो सिर्फ अपनी ऐसी रैंडम क्लिक्स ही पसंद आई हैं। ये रैंडम है। हाँ, देख तो रही है तो कैमरे पे। अरे मतलब डांस कर रहे थे ना, और पीछे साक्षी दी है, तो ऐसे कुछ ये फोटो है। और ये देखिए नीमू की फोटो, कितनी प्यारी लग रही है। लिपस्टिक लगाई हुई खुद ही, और कैसा और खा उसका मुंह देखो पूरा रेड। छोटी ये हल्दी की है शायद। हाँ, हल्दी। ये भी एक रैंडम क्लिक है। और यहाँ पे अन्नू और भाभी की, अन्नू भाभी को ज्वेलरी वगैरह पहना रही थी, तो काफी अच्छी फोटो आई। और ठंड से मुंह देखो भाई सबके कैसे हो रखे हैं, थरथरा रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। ये त्रिजुगी की थी ना। और ये देखिए ये फोटो है जिसमें मेरे ताऊ जी हैं, मतलब भैया के पापा, यहाँ पे मेरे पापा हैं। ये है मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी, जो कि देहरादून में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और ये भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। उसके बाद ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी, जो डडोली में रहते हैं, मतलब जॉब करते हैं श्रीनगर में, और डडोली में फैमिली रहती है। ये रही प्रिंसा दी और जीजा जी, और दोनों ने फिर से शादी करी थी। त्रिजुगी नारायण मंदिर की फोटो आई है, तो इन्होंने तो बहुत एंजॉय किया, मम्मी दीदी ये जीजू लोगों ने। बहुत मतलब इतना अच्छा रहा हमारा त्रिजुगी नारायण जाना, बहुत शुभ फलदायक। मतलब दोबारा हमने शादी की, वो भी हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। फिर ये भी है रिसेप्शन की, मम्मी और मोनिका। मोनिका ने मेरे साथ खूब फोटो खींची, या बोला चलो सासू जी मेरे साथ फोटो खींचो फोटो खींचो। मैं बोली चलो, तो यार जब बोल रही ना, यहाँ देख तो डिफरेंस लग रहा है, यहाँ पर और वहाँ पर सेम इंसान है। अरे कहना क्या चाहते हो? बस थोड़ा मेकअप ज्यादा। मेकअप नहीं, कुछ लेकर रखा मैंने। अच्छा। हाँ, साड़ी पहन रखी सिर्फ। हाँ नहीं, मम्मी ने कितना नहीं किया था। डिफरेंस है? देखने में मेकअप कुछ नहीं है। तो चलो फिर यहाँ पे है अन्नू और साक्षी दी, कुहू। ये साक्षी दी हमारे बीच वाले मामा जी की बेटी है, और मोदी नगर में रहती हैं फैमिली के साथ। और जीजू नहीं आए थे, अगेन मेरे जीजू डिफेंस में। हमारी पूरी फैमिली आपको ऐसी दिखेगी। तो जीजू को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए जीजू नहीं आ पाए। और अन्नू को देखो कितनी प्रिटी लग रही है। बाकी हम सब ने उस दिन सोचा था हम लहंगा पहनेंगे। उसके बाद यह है रिसेप्शन की फ़ोटो। ये मुझे एक फ़ोटो पसंद आई है। मैं स्टेज पर गई थी, दीदी और भैया, मतलब सॉरी भैया और भाभी को नीचे लेके, मतलब डांस के लिए लेके जा रही थी, तो मैंने फटाक से एक फ़ोटो भी वहाँ पे क्लिक करवा ली। तो ऐसे अच्छी सी फ़ोटो आई है। छोटी पार। और यहाँ पे है भैया की पूरी फैमिली, ताऊ जी, जेठी माँ, भैया, प्रिंसा दी और प्रिया दी। फुल फैमिली फ़ोटो है यहाँ पे। तो लोगों का सवाल होता है कि कितने मेंबर्स हैं, तो ये टोटल 5 फैमिली मेंबर्स हैं। यस, ये है मेहंदी की, है ना। और यहाँ पे हैं ताऊ जी और जेठी माँ। मेरे जीजू जी क्या स्मार्ट लग रहे हैं ना। हाँ, पहाड़ी टोपी में, बाबा ऐसा लग रहे है कि असली हीरो यही होंगे। और मेरे ताऊ जी की एक स्पेशल बात है कि आप इनकी
शक्ल देख के इनका एज गैस नहीं कर सकते। ये बहुत यंग है। Yes. मतलब ये बहुत ओल्ड है लेकिन दिखते बहुत यंग है। 2 नौकरी कर दी उन्होंने, है ना। बहुत ओल्ड नहीं है, मतलब एज वाइज बहुत, मतलब जितना अपनी शक्ल से दिख रहे हैं ना उससे ज्यादा, उससे कम यंग है। हाँ, और ये भी आर्मी रिटायर्ड है। हाँ, सब आर्मी वाले हैं भाई। आर्मी retired है। यस। और ये है हल्दी की फोटो जिसमें है जेठी माँ, मतलब भैया की ताई जी, अन्नू और मैं। और ये है मम्मी पापा का मेहंदी का लुक, कुछ ऐसा लुक था इनका। पापा को कमेंट भी आया था ना कि पापा का अपने डैड का कुर्ता कहाँ से ले आए। हाँ। तो अगर आपको जानना है दोस्तों हमने कपड़े कहाँ से लिए या कितने के जो भी है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। और ये देखिए, ये हैं लड़की वाले जो हमारा वहाँ वेट कर रहे थे इतनी ठंड में। वहाँ पे तो हम मर गए थे वो ठंडी से, बाप रे। अभी तक याद आती वो ठंडी की, पूरे पैर ना मतलब वो हो गए थे। हाँ, मतलब और इन सब ने हमें अंदर ही नहीं आने दिया, कह रहे नहीं नहीं नहीं, बहुत टाइम लग गया था। रुक गए थे भाई ये लोग ना। हम इतना कंपन हो रहा था ठंडी से, आ गए थे पैर भी, हाथ भी आया, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था बर्फ में खड़े हो रखे हम। हाँ, बट मजा आया था, ये भी एक अलग ही वो है ना। फिर यहाँ पे हैं जीजू और पापा, यहाँ पे भैया भाभी, यहाँ पे मेरे दोनों मामा जी, सबसे बड़े वाले मामा जी और ये बीच वाले मामा जी। यहाँ पे है साक्षी दी और कुहू। और यहाँ पे हैं जेठी माँ के सारे दोस्त, मतलब कॉलोनी के ही रुड़की में, मम्मी मोनिका सब लोग। फिर से मम्मी और मोनिका। यहाँ पे अन्नू और मैं खाना खाते वक्त मेहंदी की। यहाँ पे जब भैया रेडी हो गए थे बारात के लिए, बारात जाते हुए, यहाँ पे सिंदूर दान। यहाँ पे हो रहा है भाभी का वेलकम। तो ये लहंगा पकड़ के उसमें पैर रख के अंदर आना था भाभी ने। घर में प्रवेश कर रहे ना लक्ष्मी। फिर रिसेप्शन की बहुत सारी फोटोज आई हैं, तो सबसे ज्यादा एंजॉय किया है ना। ये देखो मेरी जीजा जी, ये बारात की है, ठंड से देखे हमें। और ये अन्नू 90s की हीरोइन लगते हुए। ये भाभी का पोज देखिए, ऐसा लग रहा देख लूंगी है ना। ये ऐसा लग रहा है 2.5 किलो का हाथ कालिया। ये पोज किसने सिखाया हुआ भाभी को? 2.5 किलो का हाथ है कालिया। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वाला पोज है। कालिया की जगह पे राहुल आएगा। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो दूसरे कैमरामैन भैया ने ली थी, और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं मेरी, प्रिया दी की। देखो निम्मो और मैं। ये आ गया भाई तो, जिसका इंतजार कब से इंतजार कर रहा था मेरी फोटो। मेरी तो फोटो ही नहीं दिख रही मुझे। कहाँ है? तो तूने खिंचवाई भी? नहीं, मैंने खिंचवाई तो थी। तो बड़ी मुश्किल से आई है। बिक्की की एक मेहंदी की, अगेन फैमिली फोटो। ये है हल्दी की। ओ, ये तो उसने खुद ही लगाई है, खुद। ये आरती और उनके खेत की है। हाँ, ये बहुत अच्छी फोटो आई है। तो देख रहे हो, खुश हो गया। मैंने कोई भी मेकअप नहीं कर रखा है, यहाँ देख लो, 0 मेकअप, ओनली। हाँ हाँ ठीक है।
दोबारा से लग गई मुझे ना। तो ये थी कुछ फोटो जो कि हमने आपके लिए सेलेक्ट करी, बाकी ज़्यादातर तो दूल्हे दुल्हन की थी। हाँ विक्की कैसे लगी बताओ? यार मेरी तो थी नहीं इसमें, कहाँ गई? कैमरे वाले ने डिलीट ही कर दी। मेरे को लग रहा है मेरे से परेशान हो गई कि ये बहुत फोटो खिंचवा रहा है। देखो खिंचवाई नहीं इसने। हाँ तभी नहीं आया खिंचवाई तू। थी मैंने यार, वो उनके साथ बिजी था, अक्कू के साथ, अंशु के साथ। के साथ। और दोस्तों अपनी फेवरेट बताना। मेरी फेवरेट है, मैं अपना नाम तो नहीं ले सकता तो मेरी फेवरेट है वो भाभी का 2.5 किलो का हाथ वाला पोस्ट आप भी बताना। मम्मी को कौन सी अच्छी लगी? मुझे ऑल पिक्स ब्यूटीफुल। हाँ मुझे भी वैसे सारी अच्छी लगी, बट चलो मेरे को वैसे अब अपनी भैया की और भाभी की रिसेप्शन वाली जिसमें मैं बीच में खड़ी वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ वो भी अच्छी थी। यस। तो आई गेस भाई मैं देख लो मेरे फैंस नाराज हो जाएंगे, कोई मेरी फोटोज थी ही नहीं इसमें। सॉरी कोई बात नहीं, गाइस। चलो। अब मैं दूसरी शादी में कोशिश करूंगा ज्यादा फोटोज लेने यार की। गोलू का नंबर है, गोलू की शादी में इतनी फोटो खींचना सिंगल। कि उसके बाद सीधे इसका नंबर आ जाए। नहीं। और अगले साल हम लोग एक और शादी में इनवाइटेड है, जहाँ हम जाएंगे देहरादून, सिटी ऑफ लव। तो वहाँ पर मेरे सबसे बड़े वाले मामा थे ना जो देहरादून में रहते हैं, उनके बेटे की शादी है और उनकी भी लास्ट शादी होने वाली है। और उसमें हम कोशिश करेंगे फुल एंजॉय करने की, फुल फोटोग्राफ खींचने की। हाँ और अभी जो रिश्ता नहीं हुआ भैया का और शादी में जाने की पहली तैयारी हो। उसने बुकिंग कर दी। अरे शादी हो जाएगी यार, मेरा आशीर्वाद है सब। हाँ मतलब ढूंढ रहे हैं भैया के लिए भी। हाँ, मिल और जाएगी। 2 दीदियां हैं वहाँ पे भी हमारी, उनकी भी शादी हो चुकी है, अब एक भैया शादी बचे। है, वो तो फुल एंजॉय करेंगे हम भी वहाँ, जैसे राहुल की शादी में किया। लड़कों की शादी में मजा आता है ना। हाँ लड़कियों में रोना धोना ज्यादा होता है ना। हाँ यार थोड़ा इमोशनल होता है ना, तो राहुल की शादी में कितना एंजॉय किया हम, रोए भी नहीं उसमें हल्दी में, नहीं तो कितना रोते धोते जब विदाई होती। मम्मी रोई थी, मम्मी ने आरती भाभी का वो देखा व्लॉग और मम्मी रोने लग गई। हाँ मुझे हम लोग भी बहुत थोड़ा इमोशनल हो गए थे देख वीडियो के। देख रही थी तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं ही जा रही भाई। और जब मम्मी ने देखा, विक्की तुझे पता, जब मम्मी ने देखा आरती भाभी और उनकी नानी को, तो मम्मी बहुत रोई अपनी मम्मी को याद करके कि मेरी मम्मी ने भी होना था। हाँ मेरी माँ भी ऐसे सांके पे रखती। चलो कोई बात नहीं। ये देखो इसको। हाँ, दोस्तों बताना, दोस्तों इसको यही बता दी, यही अच्छी है बात। बताना बोलना मत कि कौन सी सबसे अच्छी लगी आपको। ये वाली नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ सबको। ठीक है। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कौन किसकी फोटो सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको। हाँ।